नमस्कार दोस्तों, आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, सिंह राशि और सिंह लग्न की हम बात करेंगे। कैसा ये वर्ष 2021 का आपके लिए रहने वाला है। उसके पहले फिर से आपसे अनुरोध कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी पुश कर दीजिए ताकि हमारे उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप निर्बाध रूप से उनका आनंद लेते रहें। दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंह राशि के जातकों की जो क्वालिटीज़ हैं उनकी बात करते हैं। जैसा कि इसका जो साइन है उसी से स्पष्ट है कि शेर की प्रकृति आपकी होती है, सिंह की प्रकृति के आप होते हैं। जल्दी से घबराने वाले नहीं होते और एक एग्रेशन आपके स्वभाव में होता है, एक डोमिनेटिंग नेचर आपका होता है। आप हमेशा लोगों पे सत्ता करने के लिए आपका जन्म हुआ है, ऐसा आपका विचार होता है और उसी तरह से आपकी गतिविधियां होती हैं, क्योंकि आपकी राशि का जो साइन है वो सिंह है और आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो ग्रहों के राजा सूर्य हैं। तो निश्चित रूप से राजसी आपकी आन बान और शान तो रहेगी ही। तो निश्चित रूप से ये आपका स्वभाव होता है। थोड़ा सा शेर की तरह आलसी स्वभाव भी आपका होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस मन में होता है कि हम तो इसको अचीव कर ही लेंगे, चीज़ों को प्राप्त कर लेंगे, भले देर से ही क्यों शुरू ना करें। तो ये जो कॉन्फिडेंस है उसके कारण कभी कभी एक आलस की बात हो जाती है। सिंह लग्न में जो जातक जन्म लेते हैं उनके विषय में बताऊं तो दयालु होते हैं और स्पष्टवादी होते हैं, मितव्ययी होते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं, नेतृत्व क्षमता उनमें काफ़ी अधिक होती है और महत्वपूर्ण पदों पे वो कार्य करते हैं। छोटे पेट वाले होते हैं लेकिन मांसाहारी होते हैं। मांस का भक्षण उन्हें पसंद होता है, यानी कि नॉन वेजिटेरियन खाना उनको पसंद होता है। और विश्वास पात्र मित्र ये सिद्ध होते हैं, अच्छे सहयोगी सिद्ध होते हैं। लेकिन क्रोध का इनमें गुण काफ़ी ज़्यादा होता है और भयंकर क्रोध की स्थितियाँ इनके साथ आती रहती हैं और लंबा इनको क्रोध रहता है, यानी कि जल्दी से इनका क्रोध शांत नहीं होता। सिंह लग्न में जो जातक जन्म लेते हैं वो मैनेजमेंट में जाते हैं, प्रशासन में जाते हैं, ड्रामा वगैरह में जाते हैं, अच्छे कलाकार होते हैं, भाषा शास्त्री होते हैं, वकील भी अच्छे होते हैं। इस तरह का इनका प्रोफेशन होता है। और सिंह राशि में जो जातक जन्म लेते हैं दोस्तों, स्वभाव तो उनका भी बहुत कुछ जैसा मैंने बताया वही होता है। आँखों में थोड़ा पीलापन होता है, उनकी ठोड़ी उनकी थोड़ी मोटी सी होती है और चेहरा उनका बड़ा होता है। बार बार क्रोध की स्थितियों की वजह से उनको स्नायु संबंधी और मस्तिष्क संबंधी रोग होने का खतरा रहता है, तो उससे उनको सावधान रहना चाहिए। इन रोगों से उनको अधिकतर पीड़ा भी होती है। उत्तेजक वस्तुओं के सेवन से यानी नशा वगैरह करने से भी उनको बचना चाहिए। तो ये बातें हैं सिंह राशि के जातकों की। ज़्यादातर सिंह राशि के जो जातक हैं वो केमिस्ट, डॉक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन में, लेखन में, इस तरह के प्रोफेशन में सफल पाए जाते हैं, बौद्धिक कार्यों में सफल पाए जाते हैं, क्योंकि इनके जो दो प्रमुख ग्रह हैं, बल्कि तीन प्रमुख ग्रह जो इस लग्न या राशि के होते हैं। एक है बुध जो कि बुद्धि देता है, बुद्धि से संबंधित प्रोफेशन। दूसरा सूर्य जो कि केमिकल, डॉक्टरी से संबंधित प्रोफेशन। और तीसरा मंगल जो कि प्रशासन देता है, सूर्य भी प्रशासन देता है। तो इस तरह से ये जो ग्रह हैं ये नेचुरली सपोर्ट करते हैं और इन क्षेत्रों में ये जातक सफल पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आपकी कुछ आपके लिए बैकग्राउंड। आपके लिए शुभ ग्रह जैसा मैंने बताया, सूर्य, मंगल, बुध
ये विशेष रूप से आपके लिए शुभ होते हैं। गुरु भी शुभता रखते हैं। शनि आपके लिए खराब फल देते हैं, और शनि मार्केज भी होते हैं और षष्ठेश, बहुत ही खराब फल होता है शनिदेव का। इसके अलावा शुक्र दशमेश होकर थोड़ा सा उनकी शुभता खत्म हो जाती है, तो कुल मिला के कष्ट ही देते हैं शुक्र भी। तो इस तरह से ग्रहों का आपके लिए ओरिएंटेशन रहता है। जहाँ तक रोगों की बात है तो लीवर से संबंधित, ब्लड से संबंधित, पेट से संबंधित ये समस्याएं आपको रहती हैं, और इनके कारण आपको परेशानी महसूस होती है। निर्जन प्रदेशों में, जैसा शेर को जंगल में घूमना पसंद है, वैसे ही आपको निर्जन प्रदेशों में घूमना पसंद है, और हर ऐसी जगह जहां आपको सम्मान मिले, आपकी बात सुनी जाए, वहां पर आपको जाना बहुत ही पसंद होता है। अग्नि तत्व प्रधान ये राशि है, फायरी राशि है, तेज स्वभाव की राशि है। दोस्तों, ये था आपका गुणधर्म। लकी नंबर आपके लिए है 1 और 4, ये भी आप नोट कर लीजिए। 1 और 4 नंबर आपके लिए लकी, भाग्यशाली होते हैं। अब आइए बात करते हैं 2021 आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात। 6वें भाव में सूर्य, माफ कीजिएगा, 6वें भाव में गुरु और शनि इस वर्ष आपके लिए बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से रोगों को ठीक करने के लिए ये सर्वश्रेष्ठ वर्ष है। रोग सामने भी आएंगे, छुपे हुए रोग, और या कुछ शरीर की जो कमजोरियां हैं वो रोग के रूप में सामने आएंगी, और फिर वो ठीक भी होंगी। तो निश्चित रूप से रोगेश रोग स्थान में है तो रोग को थोड़ा बढ़ाएंगे, लेकिन गुरु साथ में है तो उसको कंट्रोल भी करेंगे, कवर भी करेंगे। स्वास्थ्य के लिए ये जो वर्ष है ये आपके लिए इसी तरह का रहने वाला है। इसके बाद आइए कैरियर की बात करते हैं। स्वास्थ्य के विषय में एक बात बताना चाहूँगा कि 2 जून से लेकर 4 अगस्त 2021 ये समय आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा खराब रह सकता है विशेष रूप से, तो जरूर इस समय आप सावधानी रखें। साथ ही राहु चूंकि इस वर्ष आपके शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, तो शुगर वगैरह की भी समस्या जिनको है उनको भी थोड़ी सावधानी रखना चाहिए, उसको बढ़ा सकता है। कैरियर की बात करते हैं। कैरियर के क्षेत्र में राहु दशम स्थान में बैठे हुए हैं, तो कुछ बाधा के साथ अच्छी बड़ी सफलता आपको इस वर्ष वो प्रदान करेंगे। ये वर्ष आपको बड़ी सफलताएं दिलाने वाला रहेगा, यादगार सफलताएं दिलाने वाला रहेगा। पिछले वर्ष या उसके पहले भी जो आपने खोया है वो बहुत कुछ प्राप्ति कराने वाला ये वर्ष रहेगा। ये है कि दशम भाव में चूंकि राहु है, तो एक जो आपका डोमिनेटिंग नेचर है उसमें डोमिनेंस और बढ़ सकता है, तो उसको आप कंट्रोल करके रखें, अन्यथा कार्य क्षेत्र में आपके दुश्मन ज़्यादा पैदा हो जाएंगे, और स्वभाव के कारण कहीं कहीं नुकसान की स्थिति, अधिकारियों से विवाद की स्थिति भी पैदा हो सकती है। कुल मिला के व्यापार के लिए भी ये जो वर्ष है थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। नौकरी पेशा के लिए तो अच्छा है, व्यापार के लिए कुछ चैलेंजिंग रह सकता है, लेकिन एक स्थायित्व तो बना रहेगा, रेगुलर इनकम आती रहेगी। पिछले वर्ष से काफ़ी बेहतर परिस्थितियों का निर्माण इस वर्ष होगा, तो आपके लिए अच्छा वर्ष है कैरियर के मामले में, व्यापार के मामले में। परिवार की बात करते हैं तो परिवार की दृष्टि से चूंकि केतु आपके 4थे भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए परिवार के मामले में कुछ चैलेंजेस रहेंगे। हालांकि दूसरे भाव में गुरु की दृष्टि है, तो घर में किसी मेहमान यानी कि कोई घर का मेंबर बढ़ेगा। जैसे अगर आपके बच्चे शादी योग्य हैं, उनकी विवाह हो सकता है उनका, या अगर आप स्वयं संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो संतान प्राप्ति इस वर्ष हो सकती है। तो निश्चित रूप से ये वर्ष परिवार में किसी सदस्य को जोड़ने का वर्ष है, क्योंकि गुरु की दृष्टि बहुत अच्छे ढंग से है, और पति या पत्नी से मत मतांतर, विभिन्नता इस वर्ष काफ़ी हो सकती है, क्योंकि सप्तमेश 6वें भाव में है, तो विशेष करके अप्रैल से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक, और फिर वर्षांत में
आखिरी महीने में दिसंबर में आपको पति या पत्नी से कुछ मतांतर, विरोध, शत्रुता होने का खतरा बनता है। धन संपत्ति की आपकी बात करें तो कुछ स्थायी संपत्ति जरूर इस वर्ष अर्जन होगा। कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के खरीदें क्योंकि वहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। लेकिन कुछ ना कुछ धन जरूर आप जोड़ने में सफल रहेंगे इस वर्ष। धन के जोड़ने के मामले में, स्थायी संपत्ति के मामले में ये वर्ष अच्छा फल देगा और निश्चित रूप से ये वर्ष आपको कुछ न कुछ दे के जाएगा। शिक्षा की बात करें तो जो विद्यार्थी वर्ग है उसको इस वर्ष काफ़ी टफ कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, लेकिन ये टफ कंपटीशन के बाद आपको सफलता भी मिलेगी। तो टफ कंपटीशन, आपका जो मेहनत आप करेंगे वो बेकार नहीं जाएगी और आशानुकूल सफलता इस वर्ष आपको प्राप्त हो सकती है, क्योंकि शनि देव 6वें भाव में कॉम्पिटिटर्स को मुंह की खाने पे विवश करेंगे, उनके ऊपर आप हावी रहेंगे। विवाह या प्रेम से संबंधित जो मामले हैं दोस्तों, उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है और लगते लगते विवाह टूट सकता है या प्रेम संबंधों में भी खराबी आ सकती है। तो प्रेम संबंध या विवाह के मामले में ये वर्ष अच्छा नहीं है। निश्चित रूप से इस वर्ष आपको इन मामलों में विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। गुरु हालांकि अप्रैल से सितंबर के बीच जब आपके सप्तम भाव में जाएंगे तो विवाह से संबंधित चीज़ों को कुछ आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल नकारात्मक प्रभाव ही हमें लगता है। इस वर्ष दोस्तों आपके लिए शुभ रत्न बनते हैं माणिक्य और मूंगा, और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। केतु के कवच का पाठ भी आपको करना चाहिए ताकि पारिवारिक शांति बनी रहे। रिजोल्यूशन जो इस वर्ष आपके लिए बनता है वो बनता है कि आप एग्रेशन को कंट्रोल में रखेंगे, क्योंकि अगर आप एग्रेशन को बढ़ाते हैं, डोमिनेंस को बढ़ाते हैं, तो आपके परिवार और कार्य क्षेत्र दोनों में समस्याएं आ सकती हैं और दोनों में एक साथ समस्या आने से आप ज़रूर परेशान हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, इसको एक एज ए रिजोल्यूशन लें, मेरी सलाह मानते हुए कि आप अच्छे से सबसे व्यवहार करेंगे और डोमिनेटिंग नेचर को कंट्रोल में रखने का प्रयास करेंगे, दूसरों की भी बात सुनेंगे और अगर अच्छी बात है तो उस पर अमल भी करेंगे। तो दोस्तों ये थी सिंह राशि के लिए वर्ष 2021 की बात। ओवरऑल समराइज करूं तो वर्ष आपके लिए अच्छा है। कुछ विवादों के साथ आपको अच्छा फल दे के जाएगा। कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। अगर आप फोकस के साथ कंसंट्रेट होके काम करेंगे, लगातार एक जगह ज़्यादा बिना परिवर्तन किए, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और व्यवहार आपको अपना अच्छा रखना है तो आपको इस वर्ष उन्नति से कोई नहीं रोक सकता। पिछले वर्ष या पिछले के पिछले वर्ष की तुलना में ये वर्ष बहुत ही अच्छा आपके लिए रहने वाला है। तो आप प्रसन्न हो जाइए और मुझे इजाज़त दीजिए। खूब अच्छे से अपना नया वर्ष मनाइए। धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये पसंद आया हो एपिसोड तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।